हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों IUPAC नामकरण करेंगे प्यारे बच्चों। 5 नंबर में एकदम चुटकियों में प्यारे बच्चों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं। एकदम आसान भाषा में करवाऊंगा और आपको बढ़िया से करने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, कुछ पहले यहाँ पर आपका लिंगेड नाम दिया गया प्यारे बच्चों, उसको देखेंगे। फिर हम लोग प्यारे बच्चों फटाफट से देखिए, यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। कितना भी लंबा चौड़ा एकदम 2 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, अगर ये ट्रिक फॉलो कर दिए तो एकदम गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं प्यारे बच्चों लिंगेट क्या है, इसका ऑक्सीकरण से आपका कितना कितना है थोड़ा पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, इधर में आप लोग का प्यारे बच्चों लिंगेट्स है जिसमें साइनाइड है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, साइनाइड हो। ठीक है, इसमें देखो NO2 है जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइटो। ठीक है, नाइट्रो या नाइट्राइटो बोल सकते हैं। फिर देखो कार्बोनेटो CO3 आपको दिख रहा है, इस प्रकार से बहुत सारा कंपाउंड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो C2O4 को हम लोग बोलते हैं ऑक्सलेटो। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या सबका लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कितना कितना होता है जो। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सलेटो का देखो तो -2 होता है, सल्फर का -2 होता है, और प्यारे बच्चों कार्बोनेटो का -2 होता है। एक बात देखो, एक बात होता है प्यारे बच्चों, इसको जल बोलते हैं, लिगेंड का नाम होता है 0, इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। देखो कार्बोनिल का 0 होता है, EN मतलब कि सबसे ज्यादा आता है, एथिलीन डायमंड ये सब है। ठीक है, तो ये आप लोग देख ले प्यारे बच्चों। आइए एकदम गर्दा उड़ा के सिखाते हैं कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो 2 ट्रिक से प्यारे बच्चों IPS से नामकरण करूंगा। तो सबसे पहला ट्रिक है प्यारे बच्चों, देखो 2 तरह के कंपाउंड आपको मिलेंगे प्यारे बच्चों, 2 तरह के जटिल यौगिक मिलते हैं। एक प्यारे बच्चों इसमें जो होता है, ये वाला जो भाग होता है पहले होता है, पहले मैं देखो पहला मैं जो भाग बताने वाला पहले प्यारे बच्चों, वो पहले मैं बताने वाला ध्यान आयन एगो ऋण आयन। एगो ऐसे आपको मिलता होगा प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग देखोगे K4FA इस प्रकार से CN6। ठीक है, इसका आपका प्यारे बच्चों नामकरण पूछता है। एक ऐसे करता है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जैसे दे दिया यहाँ पर प्यारे बच्चों, मान लिया जाए FACN। ठीक है, और ये इस प्रकार से प्यारे बच्चों K4 ऐसे बाहर में दे देगा। इस प्रकार से 2 यौगिक आपको मिलता है प्यारे बच्चों। तो इसमें सबसे पहले आपको पहचानना है प्यारे बच्चों कौन वाला कैसे बनेगा। देखो ये वाला जो भाग होता है प्यारे बच्चों धनात्मक होता है, शुरू वाला भाग जो डब्बा वाला भाग होता है धनात्मक होता है, और ये वाला भाग इधर में जो भी रहेगा ऋणात्मक रहेगा। अगर प्यारे बच्चों ये वाला शुरू में आ गया, मतलब ये कॉपर जो इसको बोलते हैं काउंटर आयन, ये प्लस होगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा मान लो पहले डब्बा वाला आ गया तो प्लस है, क्या चाहिए माइनस है, इतना समझना है आप लोगों को प्यारे बच्चों। अगर शुरू में अगर आप लोगों को मिल जाए प्यारे बच्चों धातु वाला पहले, मतलब डब्बा वाला ना मिले, तो आप लोग को मानना है कि शुरू वाला ये भाग है धनात्मक है, डिब्बा वाला क्या चाहिए ऋणात्मक है, और ये प्यारे बच्चों जो बॉक्स यानी डिब्बा वाला है अगर शुरू में मिल जाए अब तो पक्का धनात्मक होगा, और बाहर वाला जो इधर साइड वाला वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, उससे पहले प्यारे बच्चों थोड़ा सा जो है आप लोग जान लीजिए लिंगेट कौन है, काउंटर आयन कौन है, मैं सारा बढ़िया से पहले बता दूं। देखो K4FeCN6। ठीक है, FeCN और इसमें 6 है। तो देखो प्यार बच्चों ये जो होता है केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जो ये जो होता है प्यार बच्चों लोहा, इसको बोला जाता है केंद्रीय धातु। ये क्या चीज होता है, केंद्रीय धातु होता है, आप लोग जानते होंगे केंद्रीय धातु है। ठीक है, और ये जो प्यार बच्चों CN जो है ये क्या चीज है, तो ये लिंगेड है, क्या चीज है, लिंगेड है। CN जो है प्यार बच्चों क्या चीज है, लिंगेड है। यानी प्यार बच्चों ये जो लोहा है ना, इसको दिए हुए अपना प्यार बच्चों ये जो CN है ना लिंगेड, ये जो है प्यार बच्चों लिंगेड दिख रहा है, अपना लिंगेड जो है ना के अपना परमाणु केंद्रीय धातु के दिए हुए रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो होता है बच्चों काउंटर आयन होता है, कैसे होता है, काउंटर आयन होता है। ठीक है, बस इतना आप लोग अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 ट्रिक से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। पहले वाला क्या चाहिए, तो पहले वाला अगर डब्बा वाला देखोगे, देखो डब्बा वाला आपको दिख रहा है, इसको अगर शुरू में है प्यारे बच्चों तो पक्का ये धनात्मक है, और इधर वाला ऋणात्मक है। तो इसको बनाने के लिए देखो मैंने नियम रखा, 2 ट्रिक मैं लेकर चलूंगा, ट्रिक 1 है ये, और इधर में देखो ट्रिक 2 है। ठीक है, दोनों ट्रिक से एकदम खत्म कर दूंगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों पहला यौगिक देखो, उससे पहले नियम देख लो बनाने का कैसे करना है। अगर पहले डब्बा वाला मतलब बॉक्स वाला देखता है, बाद में प्यारे बच्चों सिंपल देखता है, तो सबसे पहले आपको करना है लिंगेट का नाम लिखना पड़ेगा। देखो लिंगेट इसमें प्यारे बच्चों बहुत सारा देख हो सकता है, मतलब केंद्रीय धातु परमाणु ये ना, इसके बगल बाएं दाएं साइड में जितने भी अगर आपको दोस्तों का मतलब कि आप लोग को देख रहे हैं, ठीक है, लिंगेट वो सारा का सारा लिंगेट है। पता लिंगेट का नाम लिखना पड़ेगा संख्या के साथ, जैसे 6 गो लिंगेट है तो हेक्सा नाम यूज करेंगे ऐसे, यानी कि सबसे पहले इसमें आपको लिंगेट का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे इसमें हेक्सा एमीन यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे। फिर देखो केंद्रीय धातु परमाणु का साधारण नाम, फिर केंद्रीय धातु परमाणु इसमें कौन है, तो केंद्रीय धातु परमाणु मैंने बोला केंद्रीय धातु परमाणु आपका फेरम है, तो फेरम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फेरम। यानी केंद्रीय धातु परमाणु 2 नंबर पर लिखना है
फिर उसके बाद ऑक्सीकरण निकालना है किसका, लो जो कोबाल्ट है ना इसका ऑक्सीकरण निकाल देंगे, मतलब इस लोहा का ऑक्सीकरण संख्या निकाल देंगे, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों ऋणात्मक भाग को लिखेंगे, जैसे ऋणात्मक भाग जो भी लास्ट में रहेगा ना उसको हम लोग लिखेंगे, क्या करेंगे, ऋणात्मक भाग। जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन लिखेंगे, लेकिन इसकी संख्या से मतलब हमको नहीं है, जैसे संख्या अगर 10 को भी है ना तब पर क्लोरीन ही लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा क्या काम करना है, लिंगेट का नाम लिखना है, लिंगेट का नाम संख्या के साथ लिखना है। लिंगेट कोबाल्ट के बगल में पर बच्चों संख्या क्या चाहिए, हेक्सा है, 6 के लिए क्या होता है, एक के लिए आप लोग जानवे करते हैं, 2 के लिए क्या चाहिए होता है, ट्राई होता है, क्या बच्चों डाई होता है, ठीक है। और 3 के लिए ट्राई होता है, 4 के लिए टेट्रा होता है, 5 के लिए पेंटा होता है, 6 के लिए हेक्सा होता है। तो प्यार बच्चों आप लोग जानते होंगे 6 को आपका लिंगेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिंगेट का नाम है लिखना है, तो यहां से लिखूंगा हेक्सा, कैसे लिखूंगा, हेक्सा, ठीक है। अब प्यार बच्चों एमीन का दोस्तों नाम क्या चाहिए, लिंगेट का नाम क्या चाहिए, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया NH3 देखो यहाँ पर होगा, NH3 को एमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमीन, इसलिए इसके जगह मैं एमीन लिखूंगा। इसका NH3 का नाम क्या चाहिए, तो आप लोग ध्यान थोड़ा रखिएगा, एमीन नाम है, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, एमीन, ठीक है। हेक्सा एमीन मैंने लिख दिया, मतलब कि 6 गो एमीन है, ठीक है। NH3 दोस्तों लिंगेट है जिसका मैंने नाम लिख दिया हेक्सामिन, मतलब 6 गो एमीन है। लिंगेट का नाम संख्या के साथ हो गया ना, हाँ हो गया। आपका चाहिए दूसरा में केंद्रीय धातु परमाणु का साधारण नाम, केंद्रीय धातु परमाणु इसमें कौन है, तो प्यार बच्चों इसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो कोबाल्ट है, कौन है, कोबाल्ट है, तो सीधा नाम लिखेंगे कोबाल्ट, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले जो कोबाल्ट लिखे, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। निकालने के लिए तो सिखा दिया हूं अच्छा से ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालना है, तो मैं मुजबानी निकाल देता हूँ। देखो कोबाल्ट को आप लोग एक्स मानिएगा, अमोनिया का पर जो कितना होता है, 0 होता है, आपको पता है, यानी कि आप लोग किस जगह पर 6 गुना 0 तो 0 प्लस क्लोरीन पर कितना होता है, -3 होता है ना, यानी कि क्लोरीन पर -1 होता है, तो इसको 3 से गुना करेंगे बराबर में 0, तो इसका करेंगे तो x -3 हो जाएगा बराबर में 0, x बराबर प्लस का 3 आएगा, यानी ऑक्सीकरण संख्या कितना निकलेगा, प्लस से निकलेगा। कैसे निकाला, एक्स लिखा, जिसको निकालना था उसको एक्स मानते हैं, और अमोनिया जो है पहले बच्चों कौन सी है, तो आप लोग को याद रखना ये उदासीन लिंगेट है जिसका दोस्तों ऑक्सीकरण जो है अमोनिया का कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए अमोनिया की जगह मैंने 0 रख दिया, 6 का 0 से गुना करा दिया। और प्यारे बच्चों जो क्लोरीन होता है उस पर -1 चार्ज होता है, देख सकते हो क्लोरीन जो है मेरे पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सब पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है, तो -1 चार्ज लिखा, उसको 3 होता है तो 3 से गुना कर दिया, तो ऑक्सीकरण संख्या इतना निकला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो यहाँ से x प्लस मतलब कि यहाँ पर आपका ऑक्सीकरण संख्या 3 निकला, तो यहाँ पर रोमन अंक में आपको 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, ऋणात्मक भाग का नाम लिखना है। देखो ये वाला धनात्मक भाग था आपको भी पता, और ये वाला भाग ऋणात्मक था, तो ऋणात्मक भाग का नाम लिखना है। 3 गो तो ट्राई मत लिख देना, ट्राई आपको नहीं लिखना है क्योंकि आपको संख्या से मतलब ना है, बस ऋणात्मक भाग लिख देंगे। ऋणात्मक भाग का नाम क्या चाहिए प्यारे बच्चों, ये Cl का नाम क्या होता है पता है आप लोगों को, क्लोराइड नाम होता है, क्या नाम होता है, क्लोराइड लिख दीजिए, साधारण नाम आपको लिखना है सिर्फ क्लोराइड। तो ये प्यारे बच्चों बन के तैयार हो गया, संख्या ऋणात्मक भाग लिख का नाम मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों क्लोराइड, बस ये आपका बन गया। प्यारे बच्चों बताओ कहां पर दिक्कत है, पहला तो क्वेश्चन बन गया। देखो ऑक्सीकरण संख्या मैंने निकाल दिया, तो आप लोग देख के समझ लेना, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों दूसरका का नाम क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पर देखो 2-2 को लिंगेट आपको दिख रहा है, 2-2 को लिंगेट दिख रहा है इसमें, तो इसमें 2-2 को लिंगेट दिख रहा है, को साइनाइड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एकवा दिख रहा है। H2 को H2O को क्या बोलते हैं लिंगेट में, देखो ना H2O को क्या बोलते हैं, H2O को एकवा बोलते हैं, देखो यहाँ पर एकवा लिखा हुआ है ना। फिर इसके अलावे यहाँ पर एक और दोस्तों लिंगेट साइनाइड है। बताओ आप लोग देखिएगा जब 2 या 2 से अधिक लिंगेट रहेगा पर बच्चों, तो आपको देखना है कि ABCD में मतलब कि ABCD में बच्चों वर्णमाला में सबसे पहले कौन कौन आता है, ए आता है कि एस आता है, तो आप कहोगे ए आएगा, इसीलिए पहले एक बार लिखेंगे। के गो प्यार बच्चों H2 है, 6 गो ना है, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्सा, तो यहाँ से बनावेंगे पर बच्चों, तो यहाँ से लिखेंगे हेक्सा, क्या लिखेंगे एकवा, क्या लिखेंगे एकवा, एकवा का मतलब कि किसका नाम प्यारे बच्चों, लिंगेट का नाम है, तो याद रखना जल के लिंगेट का नाम एकवा होता है, हेक्सा एकवा। अब बताओ साइनाइड के लिंगेट का नाम क्या चाहिए, साइनाइड के लिंगेट का नाम आप लोग देखेंगे CN, तो साइनो या साइनाइडो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइनो या तो साइनाइडो, हम लिखेंगे साइनो ही, ठीक है, साइनो या साइनाइडो कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइनो, ठीक है।
फिर उसके बाद क्या करना है, दोनों लिंगेट का मैंने नाम लिख दिया प्यारे बच्चों, हेक्सा एक्वा साइना। फिर उसके बाद तो लिंगेट के बाद किसका काम करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु का चाहिए लोहा ना है, लोहा को क्या बोलते हैं, आयरन। आयरन का लाइटिन नाम हम लोग लिखते हैं, लाइटिन नाम ज्यादा यूज करते हैं। फेरम होता है, क्या होता है, फेरन। ठीक है, तो ये फेरम मैंने लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। फिर उसके बाद हमको क्या करना, केंद्रीय धातु परमाणु का साधारण नाम मैंने लिख दिया फेरम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखो पर बच्चों, ऐसे देखो आयरन भी लिख सकते हो क्योंकि साधारण नाम आयरन ना होता है, मैंने तो आप लोग आयरन भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालना है प्यार बच्चों। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमको क्या पर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ेगा प्यार बच्चों लोहा का। तो देखो मैं मुझवाने निकाल देता हूँ, एक्स प्लस, ठीक है, H2O का कितना होता है, 0 ना होता है, तो 0 गुना 6 कर दूंगा प्लस साइनाइड का कितना होता है, माइनस का 1 होता है, ए ना होता है साइनाइड का। और क्लोरीन का कितना होता है, माइनस का 1 होता है, इन -1 गुना 3। यहाँ से निकालूंगा तो x -4 हो जाएगा ना मेरे पे, बराबर में 0, x बराबर +4 आएगा ना। बताओ -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा ना। मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या प्यार बच्चों कितना निकला, 4 निकला। किसी को कोई दिक्कत है, Fe का प्यार बच्चों x माना, H2O का तो 0 होता है तो 0 का गुना किया, साइनाइड पर -1 होता है, क्लोरीन पर -3 होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो -4 उधर जाएगा तो +4। ठीक है, अब देखो ये करने के बाद ऋणात्मक भाग का नाम लिखना है, लेकिन संख्या से मतलब नहीं है, चाहे 10 गो क्लोरीन रहे चाहे 5 गो रहे, हम लोग को सिंपल नाम क्लोराइड, क्या लिखना है, क्लोराइड लिख देना है बस। ये भी प्यार बच्चों बन गया। बताओ आ गया नामकरण करने आपको, मैं आशा करता हूँ आप लोग को आगे होगा। ठीक है, अब प्यार बच्चों इसको मिटा देता हूँ। हाँ बाजे प्यार बच्चों इसमें थोड़ा आ जाता हूँ। ठीक है ना, चलो अब ये वाला आप लोग तीसरा बताइए प्यार बच्चों, तीसरा कैसे बनेगा, एकदम भौकाल मचा के बताइए तो क्या कैसे बनेगा आपसे। चलो आ जाओ, तीसरा को बनाते हैं। चलो आ जाओ प्यार बच्चों, क्या करना है, सबसे पहले हमको नाम लिखना है, सबसे पहले के लिंगेट का नाम। लिंगेट का नाम क्या चाहिए, तो आप लोग देखिएगा तो एमीन है, के गो है तो 5 गो है, तो यहाँ से लिखेंगे पेंटा। क्या लिखेंगे, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखेंगे, केंद्रीय धातु का नाम कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट लिख दिया। फिर उसके बाद प्यार बच्चों साधारण नाम लिखेंगे, आपको ही पता है, सॉरी केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे पर जो कोबाल्ट का, तो यहाँ पर कोबाल्ट को x मान लेंगे प्लस अमोनिया का तो 0 होता है, तो 0 ऐसे भी हो जाएगा, 0 गुना 5। ठीक है प्लस क्लोरीन का कितना होता है प्यार बच्चों, पता है आप लोग को, क्लोरीन का -1 होता है। ठीक है, और क्लोराइड का -1 होता है, जिसके कारण प्यार बच्चों ये हो जाएगा -2। ठीक है, ऐसे भी x का मान निकालेगा प्यार बच्चों तो उधर जाएगा +3 निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग निकालना जानते होंगे प्यार बच्चों, जैसे कि क्लोरीन का 1 है, क्लोरीन का -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, -3 उधर जाएगा तो +3। ठीक है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, थर्ड लिख सकते हैं रोमन अंक में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्यार बच्चों, लास्ट में हम लोग लिखते हैं ऋणात्मक भाग। ऋणात्मक भाग कौन है, ये धनात्मक भाग होता है, ऋणात्मक भाग होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक भाग होता है। ऋणात्मक भाग का नाम क्लोराइड है हो गया, बन गया, और क्या, एकदम आसानी से बना देना मेरे पर बच्चों। मैं आशा करता हूँ आप लोग नामकरण करना एकदम आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको पर बच्चों समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और गेसिंग नोट्स लेने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पर बच्चों आगे आप लोग अब देख लीजिए क्या है जो। ठीक है, चलो आगे आओ जो प्यारे बच्चों, आप देखो ट्रिक नंबर 2 पर आता है। ट्रिक नंबर 2 का आता है प्यारे बच्चों, पहले जो है प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा तो पहले धनात्मक भाग मिलेगा, मतलब K4 मिलेगा, K3 मिलेगा, K3 मिलेगा। अगर ये सब अगर शुरू में आ रहा है धातु वाला चीज, और जो बॉक्स वाला बाद में आता है, तो ट्रिक 2 हम लोग फॉलो करते हैं। ट्रिक 2 का आता है कि पहले धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे, तो धनात्मक भाग इसमें कौन है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम लिखेंगे। आंक से मतलब नहीं है कि क्या वो पोटेशियम है, देखो 4 गो इसमें, 3 गो इसमें, 3 गो, उससे मतलब हमको नहीं है आंक से, बस इतना ध्यान रखो फिर क्या करेंगे, लिंगेट का नाम लिखेंगे। लिंगेट का नाम क्या चाहिए, साइनाइड नाम है, लिंगेट का नाम क्या चाहिए, साइनाइडो है। देख लो ना, साइनाइडो, देखो सीएन का नाम, सीएन, देखो सीएन 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 का नाम साइनो है ना, लिंगेट का नाम कैसी है, साइनो है। बस इतना ध्यान रखो। तो ये हम लोग लिंगेट का नाम लिखेंगे। ठीक है, संख्या के साथ, जैसे 5 गो 6 गो जे गो भी रहे। केंद्रीय धातु का नाम बदलकर आखिरी में 8 लगाते हैं। केंद्रीय धातु जो प्यारे बच्चों जैसे फेरस फेरम होता है, तो इसमें 8 लगा देंगे लास्ट में, एम को हटा के फेरट कर देंगे। ठीक है,
फिर ऑक्सीकरण संख्या निकाल के लिख देंगे, बस हो जाएगा, बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले धनात्मक भाग का नाम लिखते हैं, तो इसका नाम क्या चाहिए, तो पोटेशियम है, क्या चाहिए, पोटेशियम। तो पोटेशियम मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, पहले बच्चों लिंगेट का नाम लिखना है, आंक से मतलब नहीं है, पोटेशियम चार को उससे मतलब नहीं है, हमको पास नाम लिखना है धनात्मक भाग का। लिंगेट का नाम क्या चाहिए था, लिंगेट इसमें कौन है, साइनाइड ना है, तो इसको हम लोग साइनो बोलते हैं। तो के गो है प्यार बच्चों, 6 गो ना है, इसलिए लिखेंगे हेक्सा साइनो, क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनो, ठीक है, हेक्सासाइनो। फिर साइनो ये संख्या के लिंगेट का नाम संख्या के साथ मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम बदल कर देखो, केंद्रीय धातु कौन है, फेरम ना है, तो लास्ट में एम को हटा के एट जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, एटीई जोड़ देते हैं, लास्ट में एटीई जोड़ देते हैं। जैसे फेरम होता है ना, तो इसमें लास्ट में जोड़ेंगे एट, तो ये हो जाएगा फेरेट, फेरेट या फेरट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पर बच्चों फेरेट हो गया। फिर इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, तो जैसे निकालेंगे पोटेशियम का, तो आप लोग को पता है पर बच्चों 1 × 4 हो जाएगा, प्लस में जिसका निकालेंगे एक्स, फिर साइनाइड का माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। फिर आपका पर बच्चों एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर मान कितना निकलेगा, +2 निकलेगा, ठीक है, यानी ये 2 निकल गया। इस प्रकार से प्यार बच्चों इसका भी बन गया, ठीक है। समझ गए कैसे बनाया मैंने, एकदम आशा कर रहे हैं बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो ललका दबा के मान कीजिए हल्का। अगला देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला बनाना है, ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग को प्यारे बच्चों नाम लिखना है किसका, तो धनात्मक भाग का नाम लिखना है। धनात्मक भाग इसमें कौन सी है, पोटेशियम है, कौन है, पोटेशियम। बताओ प्यार बच्चों, पोटेशियम का भाग मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद पोटेशियम के बाद देखो, अंकों से मतलब नहीं है, के वो है पोटेशियम, उससे मतलब नहीं है। फिर उसके बाद लिंगेट का नाम संख्या के साथ, लिंगेट का नाम करने है, तो लिंगेट देखोगे पर बच्चों, तो ऑक्सिलेट है, देखो ऑक्सिलेट थोड़ी देर पहले बताए थे ना, C2O4, देखो C2O4 ऑक्सिलेट है ना, इसका 2 होता है माइनस का, लेकिन ऑक्सिलेटो है ना, अथी का नाम, तो इसका नाम क्या चाहिए प्यारे बच्चों, लिंगेट का नाम ऑक्सिलेटो है। तो प्यारे बच्चों कितना संख्या में, 4 संख्या में, तो टेट्रा ऑक्सिलेटो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेट्रा ऑक्सिलेटो, दिख रहा है, ऑक्सिलेटो, 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 टेट्रा ऑक्सिलेटो, ठीक है, ऑक्सिलेटो, 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 ठीक है, थोड़ा ठीक से ना लिखना, लिख लेना, ठीक है, पोटेशियम टेट्रा ऑक्सिलेटो। फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है आखिर में, केंद्रीय धातु परमाणु इसका क्या है, क्रोमियम ना है, तो इसको क्रोमेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रोमेट। क्यों क्रोमियम क्यों नहीं, क्योंकि लास्ट में हम लोग प्यारे बच्चे केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम है, इसका लास्ट में एटी जोड़ देते हैं, जिसके कारण क्रोमेट हो जाता है। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या लिख देना है, ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, +3 हो जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों, और +1 हो जाएगा, और क्रोमेट का कितना होता है, 0 ना होता है, क्रोमेट के मतलब कि ये ऑक्सीलेट का कितना होता है, 0 होता है कि नहीं, -2 होता है, ठीक है, युद्धांत लेंगे ना, है हाँ, तो -2 हो जाता है, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0। तब एक्स का मान निकालेगा तो प्लस का 5 निकलेगा, कितना निकलेगा, एक्स का मान +5 निकलेगा, यहाँ से 5 लिख दो, हो गया प्यार बच्चों, ठीक है। उस विद्यार्थी का -8 कैसे हुआ, देखो क्रोम C2O4 का 2 होता है, तब -2 होता है, -4 दो ना, -8, इसीलिए प्यार बच्चों माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 5 हो जाएगा, जिसके कारण उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्यार बच्चों निकल चुका है इसका नाम, ठीक है। हम आशा कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से एकदम समझ पाएंगे, इतना आसान तरीके से मैंने बताया जो है। इसका देखो, इसका नाम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले धनात्मक भाग का नाम लिखेंगे, तो कैसे नाम है, पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया पर बच्चों। इसके बाद हमको क्या करना है, तो लिंगेट का नाम लिखना है, देखो ना लिंगेट का नाम संख्या के साथ क्या हुआ है, 5 को, तो क्या लिखेंगे, पेंटा, क्या लिखेंगे, पेंटा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, साइनो, साइनो या साइनाइडो कुछ भी लिख सकता है, तो मैंने लिख दिया साइनो, क्या लिख दिया, साइनो, साइनाइडो भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखना है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या चाहिए है, तो कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लास्ट में आपको एटी जोड़ देना है, तो क्या चाहिए हो जाएगा, को क्वाल्टेट हो जाएगा, क्या होगा, क्वाल्टेट, क्वाल्टेट, क्या हो जाएगा, कोवाल्टेट, कोवाल्टेट, ये कोवाल्टेट हो जाएगा। फिर प्यार बच्चों कोवाल्टेट के बाद फिर लास्ट में ऑक्सीकरण संख्या इसका निकाल देना है, मुजवानी निकाल लेता हूँ, देखो इसका 1 हुआ, इसका साइनाइड का -5 होता है, नाइट्राइट का -2 होता है, ठीक है।
-5 और प्यारे बच्चों -5 और -2 -7 और -7 और +3 तो 4। तो ये 4 माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, मतलब यहाँ पर प्यारे बच्चों 4 इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीकरण संख्या। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से मैंने पूरे तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। प्यारे बच्चों कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों आप लोग सीख गए कि नहीं निकालना। अगर सीख गए प्यारे बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि हाँ बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके बताइएगा। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।